सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को बनाया गया है, लेकिन अभी तक इस संबंध में राजभवन को कोई सूचना नहीं मिली। इसे लेकर भाजपा ने तंज कसा है। वहीं कांग्रेस इसे प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सरकार में अघोषित नंबर 2 की भूमिका वाले टीएस सिंहदेव अब घोषित तौर पर नंबर 2 पर हैं। वो भूपेश बघेल की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मीडिया भी उनके नाम में उप मुख्यमंत्री लिखने लगा है। बतौर मंत्री उनके प्रोटोकॉल में भी इस शब्द का इस्तेमाल शुरू हो गया है, लेकिन इस संबंध में राजभवन को कोई सूचना नहीं दी गई है। अब जब महाराष्ट्र में अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने तो सवाल उठे कि जब संविधान में उप मुख्यमंत्री का जिक्र ही नहीं तो अजित पवार ने आखिर शपथ किसकी ली। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। और अगर अजित पवार ने शपथ ली तो टीएस सिंहदेव ने क्यों नहीं ली। IBC 24 की पड़ताल में पता चला है कि अभी तक इस संबंध में राजभवन को कोई सूचना नहीं मिली है, जबकि संविधान के जानकारों का कहना है कि संविधान में सिर्फ 3 ही पद का उल्लेख है। एक है प्रधानमंत्री, दूसरा है मंत्री और तीसरा है राज्य मंत्री। इसके अलावा किसी और के लिए कोई भी शपथ का प्रपत्र नहीं होता। लेकिन देश में उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने की परंपराएं रही हैं। संविधान के जानकार सुशील त्रिवेदी बताते हैं कि देश में ऐसा 100 से भी अधिक बार हो चुका है जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन ये सिर्फ एक परंपरा है। संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। वहाँ केवल यह उल्लेख है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा और बाकी मंत्री। राज्यों में कहीं भी उप मुख्यमंत्री पद का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। अगर ऊपर चलें तो केंद्र में भी उप प्रधानमंत्री के रूप में कोई प्रावधान नहीं है, पर भारत में लगातार कई बार उप प्रधानमंत्री हुए हैं और कभी कोई आपत्ति नहीं आई। संविधान के जानकारों का कहना है कि शपथ भले ही नहीं होती, लेकिन राजभवन को सरकार में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव की सूचना देनी होती है। राजभवन के अफसरों ने इस संबंध में अधिकृत रूप से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ऑफ कैमरा बताया कि उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है। चूंकि उप मुख्यमंत्री की कोई संवैधानिक व्याख्या नहीं है और सिंहदेव मंत्री पहले से ही हैं, इसलिए इसमें शपथ नहीं होती, परंतु राजभवन को सूचना दी जानी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में अनेक राज्यों में अनेक बार, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार 3 उप मुख्यमंत्री नियुक्त होते रहे और कहीं कोई चैलेंज नहीं किया गया। केवल किसी नोटिफिकेशन के रूप में टीएस बाबा साहब को उप मुख्यमंत्री घोषित करना उचित नहीं होगा। बेहतर यही होगा, भारत का जो कन्वेंशन है कि उप मुख्यमंत्री रूप में शपथ लें, उनकी नियुक्ति इस रूप में हो, शपथ लें, जैसा कि हुआ है। इस बारे में जब हमने सरकार से पक्ष जाना तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू में ही कह दिया था कि जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी करवा दिए जाएंगे। पार्टी आदेशित करेगी भाई, पार्टी आदेशित करेगी, फिर हम यहाँ आदेश जारी करेंगे। ठीक है, उसमें क्या है? उसके पार्टी में नहीं होता क्या? उनके पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन जाता पता नहीं चलता। ये मसला एक तरफ तो संवैधानिक व्याख्याओं में उलझ गया है, दूसरी तरफ भाजपा इसे कांग्रेस का कंफ्यूजन बता रही है। ये जो आदेश निकला है कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है नहीं, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसका अधिकार है। एक वाकया है, जब भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल चौधरी शपथ लेने लगे और उन्होंने उप प्रधानमंत्री का जिक्र किया तो तब के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने उन्हें टोक दिया। देवीलाल चौधरी ने फिर भी अपने आप को प्रधानमंत्री बताते हुए शपथ ली, यानी वेंकटरमन उन्हें टोकते रहे, वो स्वयं को उप प्रधानमंत्री बताते रहे। वेंकटरमन सिर्फ इसलिए टोक रहे थे क्योंकि संविधान में ऐसा कोई पद नहीं है। महाराष्ट्र में अजित पवार ने भी यही किया, बस फर्क इतना है कि उन्हें राज्यपाल ने नहीं टोका। अब सवाल ये है कि सिंहदेव उप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन इसका आधिकारिक पत्र राजभवन कब भेजा जाएगा, कहना मुश्किल है। यह मसला संवैधानिक व्याख्याओं का है या कि राजनीतिक डिस्क्रिप्शंस का, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, जब इस तरह के कोई पद ही नहीं होते तो शपथ किस बात की, और जब शपथ नहीं हुई तो राजभवन को सूचना भी किस बात की। खैर, भारत की राजनीति में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं होता, इसे परंपराओं के नाम पर किया जाता है। वरुण सखाजी, रायपुर।